वेलकम फ्रेंड्स। अभी जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका मेन मोटो अगर मेरा एम कहें तो ये उन सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर अपनी ट्रेड करते हैं। क्योंकि ऑप्शन में जो मार्जिन है वो इनिशियल मार्जिन बहुत कम रहता है और उसमें मार्जिन की वजह से हमें सिर्फ ऑप्शन अगर कोई भी बाय करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्पेशली, तो वीकली ऑप्शंस हैं उसमें, और जो मार्जिन जो लगता है उस मार्जिन की वजह से हम उस ऑप्शन बाय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें एक्चुअली ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी होती है। ऑप्शन करें, फ्यूचर करें या इक्विटी में इंट्राडे करें, डिलीवरी करें, हर चीज़ की एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन हम ऑप्शन करते हैं कि किसी ने हमें बोला कि ये फला लाइक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। अभी बैंक निफ्टी, अगर मैं बात बैंक निफ्टी की, कि जैसे अभी बैंक निफ्टी है 35,938 के आसपास जो है, कि किसी ने कहा कि बैंक निफ्टी का भी 36,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लो या 35,800 का कॉल ऑप्शन बाय कर लो, और जो उस टाइम पे हम वीकली में प्रीमियम जो है प्रीमियम कम रहता है। लेकिन अगर उसको लॉट साइज के साथ अगर करके चलें, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं नॉर्मल, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी का 36,100 का एक कॉल ऑप्शन हम देखते हैं, बैंक निफ्टी 3600, ये 18 मार्च का कॉल ऑप्शन है बैंक निफ्टी का। और तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन ओपन किए हैं। एक बैंक निफ्टी का 36,300 का कॉल ऑप्शन है, 18 मार्च की एक्सपायरी डेट है, और इसका जो प्रीमियम अभी है 435 रुपए के आसपास का प्रीमियम है। वैसे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का 18 मार्च का, अगेन एक पुट ऑप्शन है 35,200 का, उसका प्रीमियम है 278 रुपीज, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आता है। अभी आपको सबको पता है कि बैंक निफ्टी का एक लॉट अराउंड 40 का है, 40, एक लॉट में बैंक निफ्टी के 25 का है। तो अगर 25 के अकॉर्डिंगली अगर 278 इंटू 25 करते हैं तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो अराउंड आएगी 7,000 के आसपास। हमें एक बैंक निफ्टी के एक लॉट के लिए हमें मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये अपने डायरेक्शन में चलेगा, हो सकता है यहाँ से और भी ऊपर चला जाए, या हो सकता है हमारे फेवर में हमारी जो ट्रेड है वो सही पड़े। लेकिन जब ये हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हम बोलते हैं कि इसमें जो हमारा लॉस है वो लिमिटेड है, लाइक हमें जो लॉस होगा वो मैक्सिमम 7,000 का लॉस होगा। लेकिन अगर दोस्तों वीकली हम देखें, अगर हर वीक कोई ट्रेडर 3 से 4,000 रुपए का लॉस करता है, तो एक मंथ में 4 वीक है, तो वो अराउंड 12 से 13,000 रुपए का लॉस एक ट्रेडर को नॉर्मली होता है। अगर मंथ वीकली देखते हैं 3 से 4,000 रुपए का लॉस छोटा लॉस लगता है। अगर देखें अगर 3,000 का भी लॉस लिया मंथली वीकली, तो मंथ में 12,000 के करीब का लॉस हमें बियर करना पड़ेगा। लेकिन वीकली देखें तो वो लॉस कम लगता है, लेकिन मंथली में बहुत ज्यादा हमें एज ए ट्रेडर बियर करना पड़ता है। और सबसे बड़ा रीजन ये है ऑप्शन करने का, इसमें प्रीमियम कम है, तो हर कोई इसके टूवर्ड्स दैट ऑप्शंस अट्रैक्ट हो जाता है कि चलो इसमें प्रीमियम कम है, इसका एक मैं लॉट ले लेता हूँ। अगर लगा तो एक लॉटरी लगेगी, नहीं तो जाएंगे तो 2-3 हजार रुपए जाएंगे। लेकिन वो 2-3 हजार रुपए कर करके बहुत ज्यादा अमाउंट हम लॉस होता जाता है। तो इसके लिए दोस्तों ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, माने या सजेशन माने, मैं चाहता हूं ऑप्शन करो आप। ऑप्शन गुड है, ऐसा नहीं ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं है, ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बट उसके लिए एक स्ट्रेटेजीज है। पहले उस स्ट्रेटेजीज को देखो, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है। अगर आप बेसिकली अगर आप वर्किंग है, जब एक आप ऑफिस आवर्स के टाइम पे, क्योंकि मार्केट अगर 9 बजे 9:15 बजे ओपन होता है 3:30 बजे तक, ऑफिस आवर्स में अगर आप करते हैं, आपकी कोई मीटिंग है, तो उस टाइम पे आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं ले पाते। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर कोई ऑप्शन में क्या है, वीकली ऑप्शन जैसे जैसे टूवर्ड्स एक्सपायरी जाता है, जैसे आज 12 तारीख है, कल जो इसका प्रीमियम है और कम होगा, 13 को और कम होगा, मंडे को और कम, जब टूवर्ड्स जैसे जैसे ये एक्सपायरी की जाता है, इसका प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारा प्राइस
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 35,200 का पुट लिया और अभी बैंक निफ्टी का प्राइस है, मैंने अगर अगर अभी जैसे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 35,900 के आसपास, ठीक है, और अगर हमने 35,200 का अगर मैं पुट लेता हूं, पी लिया, अगर मान लीजिए प्राइस नीचे की तरफ भी जाता है डाउन साइड में, लेकिन 18 मार्च तक ये धीरे धीरे प्राइस नीचे जाता है। 18 मार्च मेरा एक्सपायरी डेट है। अगर ये प्राइस 18 तारीख को 35,300 भी जाता है, सपोज कीजिए, तो भी जो मैंने प्रीमियम दिया है, जो अराउंड मैंने बताया था 278 का जो प्रीमियम दिया है, 278 का, वो प्रीमियम की वैल्यू उस टाइम पे 278 ना रह के उस टाइम पे आराम अपने को 30 से 40 रुपए के आसपास के प्रीमियम में वो अपने को मिलेगा। क्योंकि अगर ये, हालांकि ये प्राइस जो बैंक निफ्टी का वो अपने साइड टूवर्ड्स अपनी डायरेक्शन गया है, नीचे की तरफ डाउन साइड में गया है, लेकिन जो टाइम डिके है उसको जाने में जो टाइम लगा वो बहुत ज्यादा टाइम लगा। अगर ये सडनली गिरता तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। अगर आज हम 278 के ऊपर ऑप्शन का पुट बाय करते हैं, 35,200 का पुट बाय करते हैं, और मंडे को ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो डेफिनेटली वी विल गेट अ ह्यूज प्रॉफिट। बट अगर इसको ये धीरे धीरे रेंज बाउंड हुआ और ये 700 पॉइंट से 800 पॉइंट जाने में इसने 10 दिन लगाए, तो जो प्रीमियम है वो रैपिडली बहुत डाउन जाएगा और वो प्रीमियम 30 से 40 रुपए बच जाएगा। और जैसा कि बैंक निफ्टी का एक लॉट अराउंड 25 का 25 इंटू, अगर मैं 40 रुपीज के भी अगर कैलकुलेशन लेके चलूं तो ये 1,000 रुपए के आसपास अपना बचेगा, जो कि हमने जो इन्वेस्टमेंट था वो 7,000 रुपीज के करीब था। तो यहाँ पे मोटा मोटा लॉस जो अपने को हो जाता है वो 6,000 रुपए का लॉस हमें यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर जो वर्किंग है, जो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पीसी पे नहीं दे पाते, क्योंकि ऑप्शन जो है वो क्विक गेम है, टाइमिंग का गेम है, तो मेरी ये सजेशन है, एडवाइस है कि ऑप्शन से अभी दूर रहें। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास एक स्ट्रेटेजी है, तो डेफिनेटली ऑप्शन करें, ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट है। अदरवाइज कोशिश करें कि आप इक्विटी में ट्रेड करें, इंट्राडे ट्रेड से बचें, इक्विटी में डिलीवरी बेसिस ट्रेड करें। यह एक और ऑप्शन है दोस्तों जो जिसमें कम मार्जिन से आप काम कर सकते हैं। जो वो ऑप्शन है वो है दोस्तों करेंसी। अगर हम ऑप्शन का, हमें ऑप्शन ट्रेड से बचना है और ऑप्शन हमें करना ही है कि हमें फ्यूचर लेके अगर ट्रेड करना है, तो फ्यूचर के लिए जो एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जिसके साथ हम जा सकते हैं वो है दोस्तों करेंसी। अगर हम करेंसी में ट्रेड करते हैं, करेंसी के लिए जो मार्जिन है, वो मार्जिन जो है बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूं मार्जिन की, वो अराउंड 1,800 रुपए से लेके मैक्स 3,500 रुपए तक का मार्जिन एक लॉट के लिए लगता है, अगर पर लॉट में बात करूं तो। करेंसी का जो मार्जिन है वो अराउंड 1,800 से और 3,500 रुपए तक का पर लॉट मार्जिन है, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और जो करेंसी की जो पेयर ट्रेड होते हैं दोस्तों, वो है यूएसडी INR, यूरो INR एंड ग्रेट ब्रिटेन INR एंड JPY INR। इन 4 ट्रेड में हम लीगली इंडिया में करेंसी में हम 4 इंडियन पेयर्स के साथ हम करेंसी में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और इसके लिए जो मार्जिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1,800 से 3,500 रुपए के आसपास का मार्जिन है। इसमें जो दोस्तों हमें बेनिफिट होगा वो बेनिफिट है कि इसमें टाइम डिके नहीं होता, आप आसानी से एक लॉट के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हो। जब मैं आपको दिखाऊंगा जो मार्जिन है,
अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा का मार्जिन, ये दोस्तों ज़ेरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर है जो कि ईजिली हर किसी के लिए अवेलेबल है। अगर आपका अकाउंट ज़ेरोधा में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर गूगल क्रोम में जाके अगर आप टाइप करेंगे ज़ेरोधा मार्जिन तो आपको ये ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर ये देखिए, हम किसी भी करंट मंथ में नेक्स्ट 2 मंथ्स की जो एक्सपायरी है उसके लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये यूरो आईएनआर का फर्स्ट जो अगर देखेंगे आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये जो फर्स्ट है आपको यूरो आईएनआर, इसके अंदर जो प्राइस है अभी यूरो का जो है 87.15 के आसपास इसने दिखाया हुआ है, और जो नॉर्मल मार्जिन है वो 2421 रुपीज, 2421 रुपए। अगर हम बात करें अप्रैल की, इसमें 2435 रुपए, मई के लिए यूरो का है 2440 रुपए, ये जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन का है 3800 रुपए के आसपास, और जेपीवाई का 2300, यूएसडी आईएनआर, डॉलर आईएनआर का 1900। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1800 से लेके 3500 तक के आसपास का आपको इजीली हमें एक लॉट इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके आप ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये इसका जो इंटरफेस है, इसके जो चार्ट्स हैं ज़ेरोधा के बड़े अच्छे हैं, इजिली हर तरह के टूल्स इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और जो मार्जिन है वो फैसिलिटी भी बड़ी अच्छी है ज़ेरोधा के लिए। तो मेरा कहना है कि आप ऑप्शन से बच के आप स्टार्टिंग करें, इसके 1 लॉट से 2 लॉट से इसमें आप काम करना स्टार्ट करें। अगर मैं इसका आपको बताऊं, अगर इसकी बात करें, अगर हम एक यूएसडी आईएनआर की अगर बात करें, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, और अभी यूएसडी का जो प्राइस है वो अराउंड 73 के आसपास है। अगर हम मंथली, मैं बोलता हूं मंथली ज्यादा लॉट ना लेके, अगर मंथली आप 5 लॉट से भी काम करते हैं, अगर अभी जैसे 73 रुपीज पे बाई किया और 50 पैसे भी अगर मंथली मिलते हैं, और हम 10 लॉट से भी काम स्टार्ट करते हैं, 10 लेट के लिए जो मार्जिन लगेगा वो अराउंड इसमें 20,000 के रुपए के आसपास का आपका मार्जिन लगेगा। क्योंकि यूएसडी आईएनआर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मार्जिन कैलकुलेटर दिखाया था आपको कि 1900 रुपए तक का मार्जिन है, तो 20,000 रुपए आपको लगेंगे। अगर 10 लॉट में काम करते हैं तो भी 20,000 रुपए लगा के मंथ में हम अगर 50 पैसे की बात करें, हालांकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, आपको 50 पैसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर मिनिमम में अगर मैं 50 पैसे की बात लेके चलूं आपको, तो जो बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, वो 4,935 रुपए के आसपास होगा ब्रोकरेज कट करके। तो लेकिन इसमें जो आपके लॉस के चांसेस है वो कम है। मैं ये नहीं बोलता दोस्तों इसमें लॉस नहीं होगा, डेफिनेटली हम कुछ भी काम करते हैं उसमें लॉस होगा। इट्स लाइक ए बिजनेस, आप इसको जुए की तरह ना लें, ये भी एक बिजनेस है। आपको ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसको यह ना देखें कि हमने ट्रेड लिया तो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में सही गिरेगी। दिस इज गेम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, उसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन we have to minimize our loss and maximize our profit, and for that you have to work on your study, you have to learn and then you have to earn। तो दोस्तों मेरी एडवाइस है, सजेशन है, ऑप्शन से बचें कुछ दिनों के लिए, करेंसी करें या इंट्राडे डिलीवरी बेस्ड काम करें, जिससे आप अपना पैसा, आपका मार्जिन सेव कर सकें और उसके बाद फ्यूचर में काम करें। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज हैं वो लर्न करें और फिर ऑप्शन के लिए काम करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट में लिखें। कोई स्टॉक्स है, जो भी मेरी राय है मैं आपको दूंगा, जो भी सजेशंस है वो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। और एक और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जस्ट फॉर आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपके रेफरेंस के लिए है, आपकी लर्निंग के लिए है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद की स्टडी करें, आपके एडवाइजर से कांटेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग, हेल्दी लाइफ, थैंक यू।